हेलो एवरीवन दोस्तों, आज जो हम लिस्ट को समझेंगे पाइथन में। तो लिस्ट क्या होती है? व्हाट इज़ ए लिस्ट? ए लिस्ट इन पाइथन इज़ ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स also called elements or values that can hold multiple values. These values can be of different data types like numbers, strings or even other lists. Lists are one of the most commonly used data types in Python. तो देखिए दोस्तों, लिस्ट क्या करती है पाइथन में? वो कलेक्शन करती है आइटम्स का। ठीक है, उन आइटम्स को आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो, वैल्यूज़ भी कह सकते हो। आप जो है लिस्ट के अंदर होल्ड कर सकते हो मल्टीपल वैल्यूज़ को। ठीक है, और ये वैल्यूज़ जो है डिफरेंट डाटा टाइप्स की हो सकती हैं। आप जो है लिस्ट के अंदर नंबर्स को स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हो, इवन आप दूसरी लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हो। लिस्ट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज डाटा टाइप है पाइथन के अंदर। आप देखिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, अगर आप लिस्ट को मान लीजिए आप क्या क्यों बनाते हो, तो वो ऐसे है कि अगर आप मान लीजिए फ्रूट्स की एक टेबल को स्टोर करना चाहते हो, मान लीजिए आप एप्पल, बनाना, मैंगो वगैरह है, इन्हें स्टोर करना चाहते हो आप, तो आप क्या करोगे, अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ जाएंगे आपको। आप अलग अलग वेरिएबल बनाओगे, फ्रूट 1 एप्पल, फ्रूट 2 बनाना, फ्रूट 3 मैंगो, इस तरीके से। इसकी बजाय आप जो है एक फ्रूट नाम की एक अलग से लिस्ट बना लें, जिसमें आप एप्पल, मैंगो, बनाना को स्टोर कर सकते हैं। उससे आपको आसानी रहेगी, उससे आपको अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है हम जो यूज़ क्यों करते हैं लिस्ट को, वजह वगैरह क्या है उसकी, है ना। हमें लिस्ट की क्या ज़रूरत पड़ गई, वाई यूज़ ए लिस्ट, तो हम लिस्ट को यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए, इफ़ यू हैव सेवरल रिलेटेड पीसेस ऑफ डाटा, है ना, एंड वांट टू स्टोर देम टुगेदर, ए लिस्ट इज़ हेल्पफुल। मान लीजिए आपके पास जो है बहुत सारा डाटा है जो रिलेटेड है, जो एक दूसरे से रिलेटेड है, आप उसे स्टोर करना चाहते हो एक साथ। ए लिस्ट इज़ हेल्पफुल, उसमें क्या है, एक लिस्ट जो लिस्ट है जो हमारी मदद करती है उस डाटा को, रिलेटेड जो बहुत सारा रिलेटेड डाटा है उसे स्टोर करने में हमारी लिस्ट जो है मदद करती है। एग्जांपल के तौर पे, इमेजिन यू वांट टू स्टोर द नेम्स ऑफ़ योर फ्रेंड्स। आप जो है अपने दोस्तों का नाम जो है स्टोर करना चाहते हो। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल वैल्यूज फॉर ईच फ्रेंड्स, यू कैन स्टोर ऑल द नेम्स इन वन लिस्ट। आप जो है मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करने की बजाय आप जो है अपने दोस्तों के नाम्स को एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो हम जो है इससे हमें जो है आसानी होती है, वरना हमें अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ जाएंगे अपने फ्रेंड्स के, जैसे नेम 1 करके विवेक, नेम 2 करके विकास, इस तरीके से हमें बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ जाएंगे। तो हमें जो है लिस्ट से आसानी होती है। तो देखिए, हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट, तो हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। ए लिस्ट इज़ ए क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो लिस्ट को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से, स्क्वायर ब्रैकेट से जो है क्रिएट करते हैं। तो हमने यही कहा है कि लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो लिस्ट, हमने कहा कि लिस्ट को हम जो है ब्रैकेट से जो है क्रिएट करते हैं। ए लिस्ट क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम इसे क्रिएट करते हैं। देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट आप कंपाइलर जो है साइड में खुला हुआ है, आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैं बना देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट कैसा होता है। तो देखिए, इस तरीके का होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं। तो इनसाइड द ब्रैकेट यू कैन प्लेस योर एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। तो आप जो है इस जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या कर सकते हो, अपने एलिमेंट्स को रख सकते हो और उन्हें सेपरेट कर सकते हो कॉमा की मदद से। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा M1 कॉमा M2 कॉमा M3, है ना। इस तरीके से आप जो है कॉमा की मदद से इन्हें सेपरेट भी कर सकते हो। ठीक है, आप लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे जो है क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ नेम्स, तो जो है हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं नेम्स की, फ्रेंड्स के नेम्स की जो है एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। देखिए, अब मान लीजिए, देखिए किस तरीके से क्रिएट करेंगे हम। तो पहले हम लिख देते हैं क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ नेम्स। तो हम जो है क्या कर रहे हैं, लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए, उस लिस्ट का हम नाम क्या देंगे, हम जो है फ्रेंड्स, उस लिस्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स जो है नाम का एक वेरिएबल बना लिया हमने। ठीक है, फ्रेंड्स नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया। उसके आगे हमने क्या किया, इक्वल टू साइन लगा दिया। अब देखिए, लिस्ट को हम किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, हम जो है अपनी पुरानी नॉलेज को यूज़ करते हुए लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आसानी होगी समझने में। हमने फ्रेंड्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, लिस्ट किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं वो बता रहे हैं।
फ्रेंड्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उसका आगे इक्वल टू साइन लगा दिया। इक्वल टू साइन के आगे अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, क्योंकि हम लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, लिस्ट तभी बनेगी। अब जो हमने इसके अंदर कॉमा लगा, ये जो चिन्ह लगा दिया, ये चिन्ह लगा दिया, कॉमा नहीं लगाया, कॉमा हम जो नाम के बाद लगाएंगे, ठीक है। ये चिन्ह लगा दिए। तो अब इनके बाद जो हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे अपने फ्रेंड्स का, अलाइस, ये एक नाम हो गया, ठीक है, ये नाम, हाँ, अलाइस, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम कॉमा लगाएंगे, सेपरेट करेंगे कॉमा की मदद से। अब हम जो है दूसरे फ्रेंड का नाम लिखेंगे, अपने का दूसरे फ्रेंड का नाम लिखेंगे, तो बॉब, ठीक है। अब उसे भी हम कॉमा की मदद से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब हम तीसरे फ्रेंड का नाम लिखेंगे चार्ली, ठीक है, चार्ली, हाँ, चार्ली, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये अब इस तरीके से हमने लिस्ट क्रिएट कर दी। अब देखिए, हियर वी क्रिएटेड ए लिस्ट कॉल्ड फ्रेंड्स दैट होल्ड्स 3 नेम्स। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है एक फ्रेंड्स नाम की लिस्ट क्रिएट कर दी, जिसके अंदर जो है 3 नाम स्टोर हैं, ठीक है, जो 3 नाम इसके अंदर होल्ड हो गए, ठीक है। अब ये हमने 3 नाम इसके अंदर होल्ड कर दिए, स्टोर कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, लिस्ट फीचर्स। तो लिस्ट के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। अब हमने बनाना सीख लिया लिस्ट को, अब लिस्ट के फीचर्स जानेंगे। तो देखिए लिस्ट के फीचर हैं ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए, तो लिस्ट है वो क्या करती है, ऑर्डर मीन्स क्या, देखिए, द एलिमेंट्स इन ए लिस्ट मेंटेन द ऑर्डर इन विच दे आर एडिड। तो जो लिस्ट है वो मेंटेन करती है ऑर्डर को। आप जिस तरीके से उसके अंदर कोई भी वैल्यू या कोई भी एलिमेंट स्टोर करते हो, वो उसी ऑर्डर में स्टोर होता है, ठीक है। मान लीजिए जो एलिस है वो जो है इंडेक्स 1 पे स्टोर है, तो वो इंडेक्स 1 पर ही कॉल किया जाएगा, वो यहीं पे रहेगा। ये 2 पे है, इंडेक्स 2 पे, तो ये 2 पे रहेगा। तो पाइथन में तो वैसे 0 से स्टार्ट होती है, पर आप तो 0 से कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप यहाँ से 0 से, अलाइस जो है 0 इंडेक्स पे है, और बॉब जो है 1 पे है, और फिर चार्ली जो है 2 पे है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसी तरीके से ऑर्डर में रहेगा। जब हम इसे चेंज भी करेंगे तो इंडेक्स 1 का यूज़ करके हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ऑर्डर का मतलब समझ गए। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। द एलिमेंट्स इन ए लिस्ट मेंटेन द ऑर्डर इन विच दे आर एडेड। तो ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं जिस हिसाब से हम उन्हें स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मूवेबल होता है, यू कैन चेंज द एलिमेंट्स आफ्टर क्रिएटिंग द लिस्ट। आप क्या कर सकते हो, आप जो है लिस्ट क्रिएट करने के बाद भी जो एलिमेंट्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हो। अच्छा, कैन कंटेन मल्टीपल डाटा टाइप्स। तो लिस्ट कैन होल्ड स्ट्रिंग्स, नंबर्स और इवन अदर लिस्ट। तो जो लिस्ट है कैन कंटेन मल्टीपल डाटा टाइप्स, ठीक है। तो जो लिस्ट है वो स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल डाटा टाइप्स को, नंबर्स को भी, स्ट्रिंग्स को भी, इवन दूसरी लिस्ट को भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन ए लिस्ट। तो हम जो है एलिमेंट्स की लिस्ट को कैसे मतलब एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन ए लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर हम जो है एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे। तो ईच आइटम इन द लिस्ट हैज़ एन इंडेक्स। तो हर एलिमेंट के पास जो है लिस्ट के अंदर इंडेक्स होता है, ये पोजीशन नंबर। इंडेक्स मीन्स ए पोजीशन नंबर, 0 1 2 3। जिस तरीके से एलिस के पास क्या है, हम यहाँ पे बता देते हैं। चलिए, एलिस के पास जो है मान लीजिए 0 है, ठीक है। एलिस के पास 0 है, इसके पास, बॉब के पास 1 है, और इसके पास 3 है, तो सॉरी 2 है, इसके पास 2 है। तो ये क्या है, इंडेक्स नंबर है, पोजीशन नंबर है। एंड वी कैन यूज़ दिस इंडेक्स टू एक्सेस द आइटम्स। और इस इंडेक्स का यूज़ करके हम जो है आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। इन पाइथन द इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो जो पाइथन है उसके अंदर इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। अच्छा, एग्जाम्पल, अब जो देखिए, अब एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं हम। एक्सेसिंग द फर्स्ट फ्रेंड। तो हम जो है फर्स्ट फ्रेंड को एक्सेस करेंगे, ठीक है। इस वाली लिस्ट को मान लीजिए, अब देखिए हम इसके आगे ना ये चिन्ह लगा देते हैं, जिससे कि ये जो है रन करते टाइम कोई एरर शो ना करे, ठीक है। हाँ, अब जो है एरर शो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं हम, जो है जो फर्स्ट फ्रेंड है उसको एक्सेस कर रहे हैं लिस्ट से, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन,
अब प्रिंट फंक्शन के अंदर देखिए ये ब्रैकेट लगाएंगे हम, फ्रेंड लगाएंगे, फ्रेंड्स, ठीक है, और जो है ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, लिस्ट वाला चिन्ह, और इस पर क्या करेंगे 0 लिख देंगे। इसके अंदर क्या करेंगे फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर 0 पोजीशन पे, ठीक है, ये जो फ्रेंड्स है, और ये चिन्ह जो है लिस्ट को बता रहा है, ठीक है। जिस तरीके से अगर मान लीजिए जैसे ये जो चिन्ह ये लिस्ट को बता रहा है, फ्रेंड्स के अंदर लिस्ट, फ्रेंड्स नाम की जो लिस्ट है उसके अंदर 0 पोजीशन पे जाएगा ये, तो ये 0 पोजीशन पे क्या है एलिस है, ठीक है। तो आउटपुट क्या शो करेगा, एलिस शो करेगा आउटपुट। देखिए ये जो है इसमें जो है ये लाइन 4 सॉरी लाइन 4 पे एरर आ गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ एरर जो आ रहा है अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, मतलब देखिए दोस्तों ये क्या है, ये यहाँ पे ना क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जो है इसको ना यहाँ स्पेस दे रखा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है इसे ना इस लाइन से स्टार्ट करना होगा एक्चुअली, यहाँ से, तब देखिए कोई एरर नहीं आएगा। ये देखिए एलिस आ गया ना। तो ये जो ये एरर है वो इसलिए आया था क्योंकि हमने इसके यहाँ पे जो है यहाँ इस लाइन में लिख दिया था इसे, इसलिए एरर आ गया था। आप दोबारा करोगे तो फिर दोबारा से वही दिक्कत आ जाएगी अगर आप यहाँ पे इसे लिखोगे तो, क्योंकि ये क्या है, ये फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने क्रिएट किया है फ्रेंड्स नाम का, इसी के उस मतलब इंडेंट हम जो है एक स्ट्रक्चर होता है ना, उसे फॉलो करना ज़रूरी है ना। तो ये स्ट्रक्चर भी मायने रखता है चीज़ों का, प्रोग्रामिंग में ख़ास तौर से थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही थोड़ा सा डिपेंडेंस हो जाती है। असल में तो अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, पर फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है तो एरर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, हमें क्योंकि मेन चीज़ें सीखनी है जिससे कि हम कोडिंग कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए आपने क्या किया, फर्स्ट फ्रेंड को जो है कॉल कर लिया एलिस को। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, एक्सेसिंग द सेकंड फ्रेंड। अब हम जो है सेकंड फ्रेंड जो है हमारा बॉब, उसे जो है हम कॉल करेंगे। अब देखिए प्रिंट ये ब्रैकेट, अब फ्रेंड्स लिस्ट है, फ्रेंड लिस्ट में से दूसरे नंबर को मतलब 1 को हमें जो है एक्सेस करना है। तो देखिए अब एलिस भी आ जाएगा और बॉब भी आ जाएगा, ये देखिए बॉब भी आ गया और एलिस भी आ गया। इस तरीके से देखिए आप जो है इन्हें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं चेंजिंग एलिमेंट इन ए लिस्ट। तो हम जो है लिस्ट के अंदर जो है एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए सिंस लिस्ट आर म्यूटेबल, तो जो लिस्ट है वो चेंज मतलब हम उसे चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल का मतलब ये है यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट बाय रेफरिंग टू इट्स इंडेक्स। तो आप एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो उसके इंडेक्स का रेफरिंग लेके। कैसे, एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। चेंजिंग ए सेकंड फ्रेंड्स नेम, तो जो सेकंड फ्रेंड्स का नेम है उसे हम चेंज करेंगे। देखिए इसे हटा देते हैं ना, इन्हें हटा देते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो है सेकंड फ्रेंड्स है, चलिए इसे रख लेते हैं। इसे क्या करते हैं हम, इसे इस तरीके से कर देते हैं, है ना। अब क्या करने वाले हैं हम चेंजिंग करेंगे। तो चेंज करते हैं, चेंजिंग द सेकंड फ्रेंड्स नेम। तो हम जो है दूसरा नंबर का जो फ्रेंड है उसका नाम चेंज करने वाले हैं लिस्ट के अंदर। तो वो कैसे करेंगे हम, देखिए हम लिखेंगे फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स है फ्रेंड्स, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर इस तरीके से फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर दूसरे नंबर वाला है ना, सेकंड है, दूसरे नंबर का मतलब ये 0 1 है और ये 1 जो है 2 है, ठीक है। क्योंकि जो पाइथन में जो है 0 से स्टार्ट होती है, तो दूसरे नंबर का हो गया 1, तो लिस्ट के अंदर दूसरे नंबर का, ठीक है, तो वो हो गया बॉब। तो
बॉब जो है उसको चेंज करना है हमें, तो जो 1 पोजीशन पे है उसके आगे हमने इक्वल टू साइन लिखा, ठीक है। इक्वल टू साइन लिख के हमने क्या किया, हमें उसकी जो हमें उसे चेंज करना है जिसमें, उस नाम को लिखेंगे ईव, ईव लिख देंगे नाम, ठीक है। हमने बताया था कि अगर हम किसी वेरिएबल के आगे कोई वैल्यू इक्वल टू साइन लगा के उस कोई वैल्यू लिख देते हैं तो वो वैल्यू जो है उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो देखिए अब क्या होगा, इस जो फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर क्या होगा, फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर इंडेक्स 1 पर जो है ईव वैल्यू स्टोर हो जाएगी, मतलब वो रिप्लेस हो जाएगा बॉब और ईव वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब देखिए अब जो है हमें इस लिस्ट को जो है प्रिंट करके दिखाना पड़ेगा। अब तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और फ्रेंड्स लिस्ट को हम जो रन कर देंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए एलिस, ईव और चार्ली ये जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, एलिस, ईव, चार्ली, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आउटपुट भी आपको दिखाई दे रहा है सामने। तो जो बॉब की जो बॉब था उस अब वो जो है चेंज हो गया है, वो ईव में चेंज हो गया है, ठीक है। असल में देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे असल में देखिए जो बॉब है, अब यहाँ फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स 1 पे बॉब स्टोर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ईव जो है, ईव की जो वैल्यू है वो जो है ईव जो है 1 इंडेक्स पे जाएगा, इंडेक्स 1 यहाँ है तो यहाँ ईव आ जाएगा, इसे हटा के ईव आ जाएगा, ऐसा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से जब फ्रेंड्स प्रिंट किया हमने फ्रेंड्स लिस्ट को तो इस तरीके से आउटपुट दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है एडिंग एलिमेंट्स टू ए लिस्ट, ठीक है। तो दोस्तों अब हम एडिंग करेंगे, मतलब ऐड करेंगे एलिमेंट्स को लिस्ट में। तो लिस्ट में हम जो है एलिमेंट्स को जो है ऐड करना चाहेंगे, तो ऐड कैसे करेंगे, यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट्स टू ए लिस्ट यूजिंग द अपेंड मेथड। तो दिस एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट्स टू ए लिस्ट यूजिंग द अपेंड मेथड, दिस एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। तो देखिए अपेंड जो मेथड है उसका यूज़ करके हम जो है लिस्ट के एंड में जो है एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, जो हम ऐड करना चाहते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो यही एग्ज़ाम्पल रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं ना, तो हम इसे थोड़ा हटा देते हैं ना, इस वाली वैल्यू को। अब तो इनका कोई काम नहीं है, इन्हें हटा देता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे अब हम अपेंड मेथड वगैरह लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, एडिंग ए न्यू फ्रेंड टू द लिस्ट। तो हम जो है न्यू फ्रेंड को लिस्ट में जो है न्यू फ्रेंड को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, फ्रेंड लिखेंगे, फ्रेंड्स और फिर जो है फ्रेंड्स डॉट लगाया, डॉट फिर अपेंड मेथड, अपेंड, ठीक है। और अपेंड मेथड के लिए ये कॉमा लगाया, देन जो फिर चिन्ह लगाया, ठीक है। इसमें अब इसके अंदर जो है हम जो हमारे फ्रेंड का नाम है उस वो नाम को यहाँ स्टोर कर यहाँ पे डाल देंगे। अपेंड मेथड के अंदर हम जो है उस अपने फ्रेंड का नाम डाल देंगे, इन कॉमाओं के बीच में, जो आप ये ऊपर वाले साइन देख रहे हो ना चिन्ह, इनके बीच में डाल देंगे, ठीक है। अब जो है इसमें डालने के बाद अब ये जो है डेव जो है एक अपेंड मेथड के अंदर चला गया, ठीक है डेव। अब क्या करेगा, अपेंड मेथड जो है फ्रेंड्स की लिस्ट के ऊपर लगेगा, अपेंड डॉट फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी अपेंड जो है फ्रेंड्स की लिस्ट के अंदर जाएगा और वहाँ पे क्या कर देगा, इस डेव को जो है चार्ली के बाद जो है लिख देगा, ठीक है। अब चाहें तो आप प्रिंट करके देख सकते हैं, प्रिंट ये फ्रेंड
फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम जो है इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है अलाइस, ईव, चार्ली एंड डेव, देखा। असल में इसने क्या किया है, देखिए इसने क्या किया है, इसने डेव जो है, ये जो है डेव को क्या किया है, इसने डेव को ये लिस्ट के अंदर लेके गया। डॉट, डॉट का मतलब ही अंदर लेके जाएगा, है ना। इसको क्या करेगा, ये जो है फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर लेके गया और इसने क्या किया, लास्ट में जो है इसके लास्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड हो गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको ऐड करना भी आ गया। तो रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए लिस्ट, तो अब लिस्ट से रिमूव कैसे करें। ऐड करना भी सीख लिया, अब रिमूव करना सीखना पड़ेगा। टू रिमूव एलिमेंट्स यू कैन यूज़ द रिमूव मेथड। तो अगर रिमूव करना है तो रिमूव मेथड लगाएंगे, और पॉप, हम दो मेथड लगा सकते हैं, रिमूव और पॉप। द रिमूव मेथड रिमूव्स स्पेसिफिक एलिमेंट्स एंड पॉप रिमूव द एलिमेंट्स एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स। तो जो रिमूव है वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स को रिमूव करता है, और जो पॉप है वो रिमूव करता है एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स। जो एलिमेंट होता है जो स्पेसिफिक इंडेक्स पे होता है, उस एलिमेंट को रिमूव करता है, ठीक है। अब एग्जांपल में आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए लिखते हैं एग्जांपल और फिर स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इन्हें हटा लेते हैं, है ना, या नहीं रहने दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इन्हें रहने देते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं रिमूविंग ईव। जो हमने ईव लिखा था उसे हम रिमूव करेंगे, ठीक है। रिमूविंग ईव, ठीक है, फ्रॉम द लिस्ट। तो हम जो है ईव को लिस्ट से जो है रिमूव करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट से ईव को कैसे रिमूव करेंगे वो देखिए, वो कैसे होगा। फ्रेंड्स लिखेंगे, फ्रेंड्स लिखा, ओके। फ्रेंड्स डॉट रिमूव। अब जो ये रिमूव फंक्शन है वो लिस्ट के अंदर जाएगा और क्या करेगा, लिस्ट के अंदर जाके ईव को जो है डिलीट कर देगा। आप देखना चाहो तो प्रिंट कर देते हैं हम, प्रिंट फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए इसने ईव को डिलीट कर दिया। चलिए हम जो है इस वाले को, इन दो लाइनों को जो है यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। अब दोबारा से रन करते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने क्या किया, ईव को जो है डिलीट कर दिया। कैसे रन किया इसने, देखिए ये जो ईव है वो रिमूव के फंक्शन के अंदर है, ठीक है। अब ये रिमूव फंक्शन जो है फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर गया और जो है ईव अगर इससे मैच होता हुआ दिखा इसे कि ये ईव है, तो वो जो है उसे डिलीट कर देगा। ईव को मैच करेगा, असल में ईव है, ये एलिस को देखेगा, एलिस ईव जैसा नहीं है। बॉब को दिखागा, बॉब नहीं है। ईव दिखेगा तो बॉब की जगह ईव आया, तो ईव को देखेगा तो ईव को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अब देखते हैं हम रिमूविंग द लिस्ट एलिमेंट्स यूजिंग पॉप। तो हम जो है पॉप के जरिए लिस्ट एलिमेंट्स को रिमूव करके देखते हैं, ठीक है। तो इसे काट देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट यूजिंग पॉप फंक्शन, ठीक है। तो चलिए अब जो स्टार्ट करते हैं हम, देखिए फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर फ्रेंड्स डॉट पॉप। अब देखिए हमने पॉप लिख दिया, फ्रेंड्स डॉट पॉप लिखा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट्स को जो है वो रिमूव कर देगा, रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट्स यूजिंग पॉप, ठीक है।
तो हम जो है देखिए अब इसे रन करोगे आप जैसे, ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा, ठीक है, जो भी होगा लास्ट। अब क्या करते हैं हम, प्रिंट करते हैं एक बार, प्रिंट फ्रेंड्स, ये देखिए इसने क्या किया, चार्ली को डिलीट कर दिया, ठीक है। आप देख नहीं पा रहे हो, रुको मैं जो क्या करता हूँ, मैं जो है इन ऊपर वाली जो लाइनें हैं उन सबको लाइनें जो हैं उनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब जो ये इसमें देखिए ये वाली लाइन है, अब सारी बाकी जो चेंजेस वगैरह वो सब हट गए हैं। अब क्या होगा, एलिस, बॉब और चार्ली, ये वाली लाइन है। अब जो है मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ। अब देखिए एलिस, बॉब, चार्ली। अब देखिए इसने क्या किया, पॉप ने, इसने चार्ली को रिमूव कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे चार्ली नहीं है, तो इसने क्या किया, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर दिया है, चार्ली को, ठीक है। अब देखिए अब हमने डिलीट करना भी सीख लिया है। कैसे किया है, देखिए पॉप जो फंक्शन है वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वाले को ही जो है डिलीट करता है, ठीक है। अच्छा अगर हम अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो देखिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर दें कि हमें जो है 1 वाले इंडेक्स वाले को डिलीट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लास्ट को करता है। देखिए अब जो 1 है, 1 पे क्या है, बॉब है 1 पे, ठीक है। तो देखिए इसने बॉब को डिलीट कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है इंडेक्स जो है 0 कर दूँ, सॉरी 0, अब 0 कर दूँ तो देखिए एलिस गायब हो जाएगा, ये देखिए एलिस चला गया। इस तरीके से आप इसमें इंडेक्स रख दोगे तो वो वाली वैल्यू जो है डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑपरेशंस, देखिए यू कैन डू मैनी ऑपरेशन विद लिस्ट, हेयर आर फ्यू बेसिक वंस, लेंथ ऑफ ए लिस्ट, टू फाइंड आउट हाउ मैनी आइटम्स आर इन द लिस्ट, यूज़ द लेन फंक्शन एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए आप जो है यू कैन डू मैनी ऑपरेशंस विद लिस्ट, आप लिस्ट के साथ बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। हेयर आर फ्यू बेसिक वंस, तो यहाँ पे जो है कुछ बेसिक्स जो है हम आपको कुछ बेसिक्स जो है यहाँ पे कुछ दिखाएंगे। लेंथ ऑफ ए लिस्ट, तो लेंथ ऑफ लिस्ट कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पे कुछ बेसिक्स दिखाने वाले हैं। वैसे ही आप अलग अलग ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं। टू फाइंड आउट हाउ मैनी आइटम्स आर इन द लिस्ट, तो हम जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, है ना। यूज़ द लेन फंक्शन, तो हम जो है लेन फंक्शन को यूज़ करेंगे इसमें कि कितने आइटम्स हैं लिस्ट के अंदर। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं थोड़ा। तो देखिए अब जो है हम इन सबको हटा देते हैं, ठीक है, इन सबको क्या कर दिया, हटा दिया। अब ये देखिए मैं जो है प्रिंट करूँगा, वो जो है एलिस, बॉब और चार्ली, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब जो है अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये हमें पता है 1, 2 और 3, टोटल जो है 3 एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखिए अब इसके अंदर जो है हम लेन फंक्शन लगाने वाले हैं। तो देखिए लगाते हैं, चलिए प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन लेन, क्योंकि देखिए हमें जो है नंबर्स को जो है प्रिंट करना है, कितने नंबर्स है इसमें। देखिए हम बता देते हैं आपको, इसमें जो है 2 आएगा, वो 2 इसलिए आएगा क्योंकि जो है 0, 1 और 2, पाइथन में 0 से नंबर शुरू होते हैं, तो 0, 1 और 2, तो इसमें कितने 3 है इसमें, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू कितनी 2, तो ये इंडेक्स वैल्यू को ही प्रिंट करेगा, ठीक है। उसी से आपको पता चलेगा कितने आइटम है इसमें, कितने एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है। तो लेन फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं, लेन, और लेन फंक्शंस को अंदर हम फ्रेंड्स डालेंगे, फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए अब क्या होगा कि जो लेन फंक्शन है वो किसके ऊपर लग रहा है, फ्रेंड्स के ऊपर लग रहा है। तो फ्रेंड्स लिस्ट के ऊपर जो है लेन फंक्शन लग रहा है। तो अब अगर हम इसे प्रिंट कर दें, मतलब रन कर दें, तो हमें जो है देखिए 3 वैल्यू प्रिंट होकर मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए 3 वैल्यू प्रिंट होकर मिल गई है कि 1, 2, 3, ये जो है हमें 3 मिल गया है, देखिए, ठीक है। असल में इसने जो है 1 से ही काउंटिंग लिया, ठीक है। मुझे लगा जो है 0 से लेगा, पर 0 से लेता तब भी अगर ये 2 भी प्रिंट करता, इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करता, तो 2 प्रिंट करता तो फिर भी हमें जो है 3 ही मिलते, लेकिन इसे इंडेक्स वैल्यू ना लेके इसने क्या किया है
इसने एक्चुअल लेंथ दिया है, मतलब 1, 2 एंड 3 इस तरीके से इसने दिया है। अच्छा है, मतलब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसे जो है अपने प्रोग्रामिंग में, कोड में जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे ही और फंक्शंस को और चीज़ों को भी हम यूज़ करेंगे, तो याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब हम जो है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चेकिंग इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट, यू कैन चेक इफ़ एन आइटम इज़ इन द लिस्ट यूजिंग द इन कीवर्ड। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। चेकिंग इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट, आप चेक करिए कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। यू कैन चेक इफ़ एन आइटम इज़ इन द लिस्ट यूजिंग द इन कीवर्ड। तो हम जो है इन कीवर्ड के ज़रिए जो है चेक कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट लिस्ट के अंदर है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, पहले तो हम ये लेन फंक्शंस को हटा देते हैं, लेन फंक्शन को हटाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हम इन कीवर्ड को यूज़ करके जो है देखेंगे कि कोई एलिमेंट है कि नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ देखिए यहाँ पर जो है इफ़ है, ये इस तरीके से इफ़ अलाइस इफ़ अलाइस इन, मतलब अलाइस है अगर किस में है, फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स नाम की लिस्ट में अगर है अलाइस, तो क्या होगा, हाँ, तो जो है प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट अलाइस इज इन द लिस्ट तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इफ़ अलाइस इज़ इन फ्रेंड्स लिस्ट, तो क्या करेगा वो, अलाइस इज़ इन द लिस्ट, ये जो है प्रिंट हो जाएगा लिस्ट। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, इफ़ कंडीशन लगाई हमने, इफ़ अलाइस, इन कीवर्ड का यूज़ किया, इन अगर लिस्ट के अंदर है तो इन कीवर्ड का हमने यूज़ करा। हमने पहले भी इनका यूज़ किया है, पर हम फ़िलहाल यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि फ्रेंड्स किसके अंदर, फ्रेंड्स के अंदर अगर एलाइस है, इन कीवर्ड का यूज़ करके हम बता रहे हैं कि इफ़ एलाइस इन फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स नाम की लिस्ट में अलाइस है तो प्रिंट हो जाए। ये इसका मतलब है, ये जो हमने एक स्टेटमेंट लिखी है उसी के अंदर जो है ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, अगली जो स्टेटमेंट है इसी के अंदर है, प्रिंट अलाइस इज इन द लिस्ट। तो अगर आप रन करोगे तो ये स्टेटमेंट लिख के आएगी, अलाइस इज इन द लिस्ट। ठीक है, आप देख सकते हो ये आउटपुट शो हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगर इसे थोड़ा और समझना चाहते हो तो देखिए मैं बता देता हूँ कि जो ये इसकी वजह से इफ़ कंडीशन लगी, इफ़ कंडीशन ने क्या किया, इफ़ अलाइस इन फ्रेंड्स, तो ये जो है फ्रेंड्स की लिस्ट में, फ्रेंड्स लिस्ट में गया, इनके ज़रिए जो है फ्रेंड्स लिस्ट में गए और देखा कि अलाइस है, तो अलाइस है तो फिर जो है प्रिंट कर देगा अलाइस को, तो अलाइस इज़ इन द लिस्ट, जो है ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। इस तरीके से ये काम किया है। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, मोर लिस्ट मेथड्स। तो देखिए लिस्ट के जो मेथड्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो इंसर्ट है, एक ऐड एन एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन, तो अगर आपको एलिमेंट को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट मेथड का यूज़ कर सकती हो। ठीक है, सॉर्ट का भी आप यूज़ कर सकती हो। ठीक है, तो सॉर्ट द लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए आप सॉर्ट का यूज़ कर सकते हो। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट, ऑर्डर के रिवर्स करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लिस्ट का ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट मैनिपुलेशन, तो हम जो है एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको लिस्ट मैनिपुलेशन का। ठीक है, तो देखिए क्रिएटिंग ए लिस्ट, तो पहले हम जो है क्रिएट करते हैं कि नई लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हाँ, क्रिएटिंग ए लिस्ट
ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे हम, फ्रूट नाम की जो है लिस्ट लिखेंगे, फ्रूट्स नाम की, और इक्वल टू चिन्ह लगाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, एप्पल। ठीक है, इस तरीके से एप्पल। ठीक है, एप्पल लिख दिया। अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे सेपरेट करने के लिए। अब क्या करेंगे, अब बनाना है ना, बनाना लिख दिया। ठीक है, बनाना के बाद क्या करेंगे, ऐसे भी सेपरेट करेंगे। आप दूसरा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, चेरी। ठीक है, अब हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक लिस्ट तैयार कर दिया हमने फ्रूट्स नाम की। हमने बताया कि कोई भी वेरिएबल अगर लेते हैं, कोई वेरिएबल बना के उसके आगे इक्वल टू साइन लगाते हैं और उसके आगे कोई वैल्यू हम जो है लिखते हैं, तो वो जो सारी वैल्यू है वो जो है उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। तो ये फ्रूट्स में स्टोर हो गई हैं। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट क्रिएट होती है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, एडिंग एन आइटम्स। तो ऐड करते हैं आइटम्स को, तो वो हम ऐड करते हैं किसकी मदद से, अपेंड की मदद से ऐड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रूट्स डॉट अपेंड, और इसमें ये लगाएंगे। तो किसको हमें ऐड करना है, ऑरेंज को ऐड करना है, तो ऑरेंज लिखेंगे, ऑरेंज लिखा। अब जैसे ही आप इसे रन करोगे, वो जो है, मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। प्रिंट फ्रूट है ना, फ्रूट्स को अब जो है हम रन करेंगे, तो देखिए ऑरेंज जो है इसके अंदर जो है आ गया है। ठीक है, अपेंड मेथड की जगह। ठीक है, अब हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे हम, इंसर्टिंग एन आइटम एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स। हम जो है इंसर्ट मेथड का यूज़ करके एक आइटम को जो है एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, हमने ये एडिंग तो कर लिया ना, एडिंग वाला कर लिया। हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए ये आसानी होगी। एडिंग है ना आइटम। ठीक है, अब जो है हम दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं हम, इंसर्ट कर रहे हैं ना, इंसर्टिंग एन आइटम एट ए स्पेसिफिक पोजीशन इंडेक्स। ठीक है, स्पेसिफिक इंडेक्स पर हम जो है ऐड कर रहे हैं, तो हम इसमें यूज करेंगे इंसर्ट मेथड का। ठीक है, तो हम लगाएंगे फ्रूट्स नाम की लिस्ट पर हम जो है इसे लगाएंगे फ्रूट्स डॉट इंसर्ट मेथड, और इंसर्ट में तो भी आएगा ना, इंसर्ट, और ये लगा दिया। अब हमने इंसर्ट मेथड। अब इसके अंदर हम जो है जो पोजीशन जो है डिफाइन करेंगे, पोजीशन वन जो है बनाना होगी, क्योंकि 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो बनाना की जगह हम जो है चेंज करने वाले हैं। तो बनाने की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं हम, जो है बनाने की जगह बेरी करने वाले हैं ना। तो लिख देते हैं ब्लूबेरी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स। अब आप प्रिंट करोगे तो आपको देखिए, आपको जो है बनाने की, अच्छा इंसर्ट किया है हमने, एक्चुअली बनाने की जगह नहीं चेंज किया हमने, जो है 1 पोजीशन पे जो है इंसर्ट किया है एक्चुअली। तो 1 पोजीशन पे जो हमने ब्लूबेरी को इंसर्ट कर दिया। अब बनाने की पोजीशन जो है हमने चेंज कर दी। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूबेरी आ गई है 1 पोजीशन पे, और बनाना की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। पहले 1 थी बनाने की पोजीशन, अब 2 हो गई है। ठीक है,
इस तरीके से अगर आप टू भी लिखते हैं तो फिर जो है यहाँ पे चेरी की पोजीशन चेंज हो जाती है। इस तरीके से आप अपनी हिसाब से चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट करते हैं क्या, सॉर्टिंग की, नहीं रिमूविंग की करते हैं, ठीक है। रिमूविंग एन आइटम, तो रिमूविंग एन आइटम, ठीक है। तो रिमूव करते हैं आइटम को, तो कैसे करेंगे देखिए, फ्रूट्स लिस्ट के अंदर फ्रूट्स डॉट रिमूव किसको करना है वो भी बताना होगा ना। तो रिमूव बनाना करना है, तो अब जो है बनाना रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बनाना जो है अब रिमूव हो जाएगा, रिमूव मेथड से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हमने जो है फ्रूट्स लिस्ट के ऊपर जो है रिमूव लगा दिया बनाना के ऊपर, तो जो जहाँ पे बनाना आएगा वहाँ से जो है रिमूव हो जाएगा। फ्रूट्स लिस्ट में बनाना जहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे है, तो वो जो है रिमूव हो जाएगा। असल में तो अब यहाँ पे है क्योंकि ब्लूबेरी आ गया ना उसकी जगह पे, तो अब जो है तो यहाँ से ही चेंज हो जाएगा। देखिए दिखाता हूँ मैं, प्रिंट फंक्शन यूज़ करके, प्रिंट फ्रूट्स लिस्ट है ना, फ्रूट्स। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, देखिए ब्लूबेरी, और देखिए यहाँ पे था ना बनाना, अब वो यहाँ पे नहीं है, चेरी आ गया, ऑरेंज आ गया, और बनाना रिमूव हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या है, आगे हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। सॉर्टिंग द लिस्ट को सॉर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, फ्रूट्स लिस्ट के अंदर डॉट सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट, ठीक है। अब सॉर्ट फंक्शन लगाते ही अब क्या हो जाएगा, अब देखिए मैं आपको यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट फ्रेंड्स, ओ सॉरी फ्रेंड्स नहीं, फ्रूट लिस्ट है ना, तो फ्रूट्स। तो अब इसे मैं रन करता हूँ, तो देखिए अब आपको जो है ये सॉर्ट दिखेगी, एप्पल दिखेगा, ब्लूबेरी दिखेगी, चेरी दिखेगी, ऑरेंज दिखेगा, है ना। इसमें से जो है रिमूव हो गया है बनाना, वो एक्चुअली इसकी वजह से हुआ क्योंकि हमने रिमूव फंक्शन लगाया, ठीक है। मैं आपको देखिए इन्हें हटा के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अगर मैं यहाँ ना लगाऊँ और दोबारा इसे रन करूँ, तो देखिए इसके अंदर एप्पल आ गया, बनाना आ गया, ब्लूबेरी आ गई, चेरी आ गई, ऑरेंज आ गया, ठीक है। अच्छा सॉर्ट हो गया अभी, ठीक है। कैसे, देखिए सॉर्ट मतलब देखिए अरेंजमेंट आ गया, जैसे एप्पल के बाद बी आया बनाना, और देखिए ए आया, बी के बाद ए आया है तो ए पहले आता है, एल बाद में आता है, तो इस तरीके से सॉर्ट हो गया है ये, ठीक है। मतलब अरेंजमेंट हो गया ऐसे सीक्वेंस वाइज, ठीक है। अच्छा अब जो है अब जो है आगे बढ़ते हैं, इन सिंपल टर्म्स में जो है हम देखिए समझते हैं कि लिस्ट क्या होती है। थिंक ऑफ ए लिस्ट एज ए बॉक्स, आप लिस्ट को बॉक्स की तरह सोच सकते हैं, डैट कैन स्टोर मल्टीपल थिंग्स, जो है मल्टीपल थिंग्स को स्टोर कर सकती है, नंबर्स, वर्ड्स, ईटीसी, नंबर्स और वर्ड्स कुछ भी स्टोर कर सकती है। यू कैन एक्सेस द थिंग्स इन द बॉक्स, आप जो है बॉक्स के अंदर उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो बाय देयर पोजीशंस, उनकी पोजीशन के ज़रिए, उनके इंडेक्स के ज़रिए। यू कैन ऐड और रिमूव थिंग्स फ्रॉम द बॉक्स, आप रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो बॉक्स के अंदर चीज़ों को। लिस्ट आर ए फ्लेक्सिबल वे टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डाटा इन पाइथन, तो जो लिस्ट है वो फ्लेक्सिबल है, वे है स्टोर करने का, मैनिपुलेट करने का डाटा इन पाइथन, ठीक है। तो अब देखिए, तो ऐसे ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। तो ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।